नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके गणित विषय की विद्यार्थी पुस्तिका के अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न, इस पाठ के हम संपूर्ण समाधान हल करने वाले हैं। यदि आप पिछले पाठों में से किसी भी पाठ के समाधान देखना चाहते हैं या फिर आप हिंदी या अंग्रेजी विषय के किसी भी अध्याय के समाधान या उनके उत्तर विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न। सबसे पहले हम समझ लेते हैं भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न क्या होता है। भिन्न किसी संख्या के किसी अंश या भाग को दर्शाता है। जैसे कोई संख्या है, उसके पूरे में से कोई आधा भाग या कोई सा भी भाग को दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहा जाता है। इसको हमेशा बटे में लिखा जाता है। जैसे 1/2 हो गया, उदाहरण के लिए P/Q हो गया। भिन्न हमेशा बटे में लिखी जाती है। जैसे हम देखते हैं 1/2 तो यह किसी संख्या के आधे भाग को दर्शाता है। इसी तरह यदि 3/4 है तो ये 3/4 यानी 4 में से 3 भागों को दर्शाता है। हमारे सामने कार्यपत्रक 1 है जिसमें दिया गया है कि दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। अब भिन्न में 2 संख्याएं होती, मैंने बताया था P/Q या Q/P, जो भी आप लेना चाहे वो, जिसमें ऊपर वाली संख्या को हमेशा कहा जाता है अंश। ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है भिन्न। ये हमेशा आप याद रखिएगा। ऊपर वाली संख्या अंश होगी, नीचे वाली संख्या हर होगी, और इस प्रकार से दोनों को मिलाकर बनती है भिन्न। इस कार्यपत्रक में भी हमें भिन्न दी गई है और चित्र दिया गया है, आकृतियां दी गई है। पहली आकृति में हमें एक वृत्त दिया गया है जिसके 4 टुकड़े हैं, यानी कि हर में जितने हर होगा उतने उसके भाग होंगे। यहाँ पर हर 4 है तो उसके 4 भाग है, 1 2 3 4, और इसका कितना 1/4, यानी कि एक भाग को हमको क्या करना है, छायांकित करना है। अंश जितना होगा उतना हम छायांकित करेंगे। आप किसी भी एक भाग को छायांकित कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये हमने 4 में से एक भाग को छायांकित कर दिया है। इसको 1/4 भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे यानी कि हर जितना होगा उतने भाग होंगे आकृति के, और अंश जितना होगा उतने भाग को आपको छायांकित करना होगा, यानी कि इन 4 भागों में से एक भाग छायांकित होगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा चित्र एक वर्ग का है जिसमें आपको 3/4 यानी कि अंश 3 है और हर इसका 4 है। तो हमें कितने भागों को छायांकित करना होगा, 3 भागों को, क्योंकि 4 तो इसके पार्ट है, यानी हर 4 है तो 4 भाग 1 2 3 और ये 4 भाग इसके हैं, जिसमें से हमें 3 भाग को रेखांकित करना है। कोई से भी आप 3 भाग अपनी इच्छा अनुसार रेखांकित कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। स्केच पेन का उपयोग कर सकते हैं आप, या पेन से भी इसको छायांकित कर सकते हैं। चलिए तीसरा है 1/4, यानी कि 4 हर है, 1 2 3 4, 4 में से हमें एक भाग, यानी अंश 1 है तो एक भाग को हमें छायांकित करना है। अब किसी भी एक भाग को आप छायांकित कर सकते हैं। चौथा है 4/4, यानी कि 4 भाग होंगे और 4 भागों में से आपको चारों को ही छायांकित करना है। ये हमने चारों भागों को छायांकित कर दिया। अगला है 1/2। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हर 2 है तो यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, परंतु यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भाग है तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे और जो उत्तर आएगा उतने भाग हम छायांकित कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो उत्तर आ गया हमारा 2। तो हमें इन 4 में से 2 भागों को, यानी कि 4 के आधे, 1/2 का अर्थ होता है आधा, तो 4 का आधा हो जाएगा 2। तो हमें कोई से भी 2 भागों को छायांकित करना है।
सेम इसी की तरह दूसरा प्रश्न भी है। अगला वाला जो वृत्त में 4 भाग दिए गए उसका भी 1/2 यानी आधा, तो 4 का आधा होगा 2। 2 भागों को हमें छायांकित करना है। किन्हीं भी 2 भागों को आप छायांकित इसमें कर दीजिएगा। अगला है 4/4 यानी कि 4 हर में से 4 ही अंश को छायांकित करना है। चारों में से चारों भाग छायांकित हो जाएंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है 3/4। तो आप क्या करेंगे, 4 भाग हैं इसके, 4 में से आपको किन्हीं 3 भागों को छायांकित करना है। ये फिर से 1/2 आ गया, यानी कि 1 2 3 4 भाग है, 4 का आधा 2 भागों को छायांकित करना है। इस वृत्त में 4 में से चारों भागों को छायांकित करना है। अगला है 5 भाग है, 1 2 3 4 5। 5 में से आपको किन्हीं 2 भागों को छायांकित करना है, क्योंकि अंश में दिया गया है 2। अगला है 3/4 यानी कि 4 में से किन्हीं 3 भागों को हम छायांकित करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है 3/6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पार्ट है। 6 में से हमको 3 अंश दिया गया है, तो किन्हीं 3 भागों को हम छायांकित करेंगे। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 2 की तरफ। इसमें आपको रंग भरना है, जैसा हमने ऊपर किया था ठीक उसी प्रकार। 1/6 1/6 को हम अंकों में इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 के बटे में 6, यानी कि 6 भाग है और 6 भाग में से एक जो अंश का भाग है वो छायांकित है। दूसरा है 5/6, इसको 8 भाग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 भागों में से हमें कितने भागों को छायांकित करना होगा, 5। अंश 5 है, तो हमें 1 2 3 4 और ये 5 भागों को हम छायांकित करेंगे। 3/6 जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है इसमें कुल, जिसमें से हमें कितने 3 भागों को छायांकित करना है। नेक्स्ट है 5/6, कुल भाग है 1 2 3 4 5 6, और 6 में से हमें अंश कितना है 5, तो हमें 5 भागों को छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 और ये कुल मिलाकर 5 भागों को हम छायांकित करेंगे 6 में से, यानी कि एक जो भाग है वो खाली रहेगा। अगला है 2/6, कुल भाग है अपने 1 2 3 4 5 6, और 6 में से कितने 2 भागों को हमको छायांकित करना है। तो हम किन्हीं भी 2 भागों को छायांकित कर देंगे, ये 1 और ये 2। आवश्यक नहीं है कि जिन भागों को मैंने छायांकित किया आप भी उन्हीं भागों को करें। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी भाग को छायांकित कर सकते हैं, लेकिन अंश से अधिक भागों को या अंश से कम भागों को आपको छायांकित नहीं करना है। जितना अंश है उतने ही भागों को आप छायांकित करेंगे। लास्ट है 4/6, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 हर है, जिसमें से आपको 4 1 2 3 और ये 4 भागों को हम ड्रॉ कर देंगे। कार्यपत्रक 3 में है भिन्न के बराबर वस्तुओं पर
गोला लगाइए। यहाँ पर हमें भिन्न की संख्याएं दी गई है और उतनी ही संख्याओं पर हमें गोला लगाना है। पहला दिया गया है 14 का 2 1/2। हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पर का है उसका अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ पर दिया गया है 14 का यानी 14 गुणा 1/2। तो हम यहाँ पर 2 एकम 2 2 सती 14 इसको काट देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप किन्हीं भी 7 वस्तुओं पर गोला लगा सकते हैं। इस प्रकार हमने 7 वस्तुओं पर गोला लगा दिया। यहाँ पर है 16 का 1/4। कुल 16 भाग है, आप भले इसको काउंट कर सकते हो। तो 16 में से 1/4 यानी कि 4 एकम 4 4 चौक 16। उत्तर आ गया 4। किन्हीं भी 4 वस्तुओं पर आप गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है 30 का 1/10। का अर्थ होता है गुणा। 10 से कटेगा 10 एकम 10 10 तिया 30। उत्तर आ जाएगा आपका 3। तो किन्हीं भी 3 वस्तुओं पर आप गोला लगा सकते हैं इसमें। 9 का 1/3। कुल 9 भाग है। 9 गुणा करेंगे। का अर्थ होता है गुणा करना। 3 एकम 3 3 तिया 9। उत्तर आ जाएगा 3। किन्हीं भी 3 आकृतियों पर हम गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है 20 का 1/5। 20 का की जगह गुणा लगाएंगे। 5 एकम 5 50 20। उत्तर आ जाएगा 4। किन्हीं भी 4 आकृतियों पर आप गोला लगा सकते हैं। इस प्रकार ये कार्यपत्रक हमारा हल हुआ। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 4 की तरफ। ये जो हमने ऊपर किए थे उसी के अनुसार इसको करना है। का अर्थ होता है अभी मैंने बताया गुणा। 40 गुणा 1/5। तो 5 एकम 5 और 5 के फाड़े में 8 बार में 40 पर 9 8 40। उत्तर आ जाएगा आपका आंसर 8, क्योंकि 8 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। फिर यहाँ पर 28 का 1/4। तो 4 एकम 4 4 7 28 7। उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं 18 का 1/3 भाग। 1/3 यानी कि 1/3। तो 18 का की जगह आ जाएगा गुणा। 1/3 का हो जाएगा 1/3। उत्तर लिखेंगे 3 एकम 3 3 6 18। आपका आंसर आ जाएगा 6। 100 का 10वां भाग। 100 की जगह 100 लिखेंगे। का की जगह आएगा गुणा। 10वां यानी 1/10। 100 का 10वां भाग यानी 1/10 यानी कि 100 को बराबर 10 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का मान क्या होगा। तो 10 एकम 10 और 10 धाम 100। उत्तर आएगा 10। 100 को जब हम बराबर 10 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का मान आएगा 10। अगर हम 10 भागों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 100। 5वां है 27 का 1/3। का अर्थ होता है गुणा। 3 एकम 3 3 27। उत्तर आ जाएगा हमारा 9। 45 का 5वां भाग। 45 की जगह 45। का की जगह गुणा। 5वां भाग यानी 1/5। 45 को 5 बराबर भागों में जब हम बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का मान क्या आएगा। 5 एकम 5 पनाम 45। उत्तर आएगा 9। 45 को बराबर 5 भागों में बांटने पर हर भाग का मान 9 आएगा। 7वां है 15 का 1/3। 15 की जगह 15 और का की जगह गुणा। 1/3 3 एकम 3 3 5 15। उत्तर आ जाएगा 5। 21 का 1/3 21। 1/3 यानी कि का की जगह गुणा कर देंगे पहले और 1/3 यानी 1/3। 3 एकम 3 3 7 21। उत्तर आ जाएगा आपका 21। इस प्रकार आप सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है। शोभा के पास 30 बटन है। उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया। किसके पास कितने बटन है। अब शोभा के पास कुल बटन है 30 और उसने करीम को कितना दिया 1/5। मतलब 30 का 1/5 यानी 30 गुणा 1/5। 5 एकम 5 5 6 30। तो करीम को कितने बटन दिए गए टोटल 6। अब हम करते हैं जावेद को।
जावेद को कितने बटन दिए गए? 30 के 1/3, 30 का की जगह गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 धाम 30, यानी कि 10 बटन जावेद को दिए गए। टोटल 30 बटन थे, उसमें से 6 करीम को दिए गए और 10 जावेद को दिए गए। तो अब शोभा के पास कितने बटन बचेंगे? 10 और 6 16 को हम जोड़ देंगे और 30 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 14। 14 बटन शोभा के पास बचे हैं, करीम के पास 6 और जावेद के पास 10। कुल मिलाकर 30 बटन का हमारा योग आ गया है और किसके पास कितने बटन है ये भी हमने निकाल लिया है। कार्यपत्रक 5 में है, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाइए। जैसा कि हमने ऊपर किए थे छायांकित वाला, ये ठीक उसके उलट है। अब इनको हमें चित्रों के द्वारा दर्शाना है। अट्ठारह का 1/6, टोटल भाग कितने हैं? 6। 18 की जगह हम करेंगे गुणा 6 6 6 18, यानी कि 3 भागों को हमको 18 में से 3 भागों को हमको छायांकित करना है। सबसे पहले हम 18 भाग बनाएंगे। ये हमने कुल 18 भाग बना लिए हैं, आप भी इनको बना सकते हैं। और इसमें से कितने भागों को हम छायांकित करेंगे? 1/6, यानी कि 3 भागों को हम छायांकित करेंगे। इन्हीं भी 3 बक्सों को आप छायांकित इसमें कर दीजिएगा। पहले 18 बराबर भाग बनाइएगा, उसमें से किन्हीं 3 भागों को आप छायांकित कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें 18 का लिखा हुआ है 1/6। दूसरा दिया गया है 60 का 10वां भाग। पहले 60 का की जगह 10वां का की जगह गुणा 10वां भाग का अर्थ होता है 1/10। 10 एकम 10, 10 के भाड़े में 6 बार में 60, उत्तर आ जाएगा 6। यानी कि आपको यहाँ पर 60 बॉक्स बनाने हैं। आप अपने अनुसार 60 बॉक्स बना लीजिएगा और उसमें आप 6 भागों को छायांकित कर दीजिएगा। तीसरा है 48 का 1/6। 48 लिखेंगे का की जगह गुणा 1/6, 6 एकम 6, 6 8 48, उत्तर आ जाएगा 8। आपको टोटल 48 बॉक्स बनाने हैं, उसमें से 8 बॉक्स को आप छायांकित कर दीजिएगा। चौथा है 20 का 1/5। 20 का के स्थान पर गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 के भाड़े में 4 बार में 20, उत्तर आ जाएगा 4। 20 आप बॉक्स बनाएंगे और 20 में से 4 बॉक्स को आप छायांकित कर देंगे। पांचवा है 48 का 8वां भाग। 8वां भाग से तात्पर्य है 1/8। 48, 6, टोटल 48 बॉक्स बनाने हैं, या किसी भी चित्र को बनाकर उसमें 48 भाग करने हैं और उसमें से 6 भागों को आपको छायांकित करना है। छठा है 64 का 1/8। 64 का के स्थान पर गुणा 1/8, 8 एकम 8 और 8 के पहाड़े में 64 आता है। आठ बार में 64, उत्तर आ जाएगा आपका 8। टोटल 64 बॉक्स बनाने हैं, उसमें से 8 बॉक्स को आप छायांकित कर देंगे। कार्यपत्रक 6 में आपको रंग भरना है। कैसे? देखिए, यहाँ पर अंश कितना दिया गया है? 1, और हर कितना दिया गया है? 2, यानी कि 2 भाग होंगे। 1 और 2 भाग है, उसमें से हमने जो शुरुआत में किया था ऊपर वाले भाग, यानी कि अंश जितना होगा उतना हम छायांकित करेंगे। यहाँ पे कितना है? 2 में से 1 भाग, यानी कि 2 भागों में से 1 भाग हम करेंगे छायांकित। बराबर 5/10, टोटल 10 भाग है यहाँ पर। 10 में से आप कितने भागों को? 5 भागों को छायांकित कर देंगे।
दूसरे वाले वृत्त में 3 भाग है, 1 2 3 कुल भाग है, उसमें से आप एक भाग को छायांकित कर देंगे। इधर टोटल 1 2 3 4 5 6 भाग है, 6 में से अंश 2 है, यानी कि 2 भागों को आप छायांकित करेंगे। उसमें कलर भर देंगे। 1/5 1 2 3 4 5 भागों में से एक भाग को आपको ड्रॉ कर देना है। 2/10 टोटल 10 भाग है, उसमें से 2 भागों को आपको छायांकित करना है। 1/4 1 2 3 4 में से एक भाग को आपको किसी भी भाग को छायांकित करना है। 2/8 कुल 8 भाग होंगे, 8 में से किन्हीं 2 भागों को आपको ड्रॉ करना है। 2/3 1 2 3 में से कुल 2 भागों को आप छायांकित करेंगे। 4/6 6 में से कुल 4 भागों को आप छायांकित करेंगे। 3/5 टोटल 5 भाग है, 5 में से इधर 3 भागों को आपको ड्रॉ करना है। इधर 10 में से 6 टोटल 10 भाग है, 10 में से किन्हीं 6 भागों को आपको कलर करना है। 3/4 टोटल 4 भाग है, 4 में से 3 अंश है, यानी कि 3 किन्हीं भागों को आपको रंग भरना है। इसमें 8 में से कुल 8 भागों में से 6 भागों में से कलर करना है। 1/2 2 में से किसी एक भाग को आपको रंग भरना है। 6 में से किन्हीं 3 भागों को आपको कलर भरना है। इसमें 5 में से 4 भागों को कलर करेंगे। इसमें 10 में से 8 भागों को कलर करेंगे। इसमें 1/2 यानी कि 2 में से एक भाग का कलर करेंगे। 2/4 यानी कि किन्हीं 2 भागों को करेंगे 4 में से, और किन्हीं 8 में से 4 भागों को आप कलर करेंगे। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 7 की ओर। समान भिन्न को पूरा करें। यहाँ पर एक समान भिन्न है, जैसे पहला वाला दिया गया है। कितने भाग होंगे उतना हम हर में लिख देंगे, और जितना भाग भरा हुआ रहेगा उसको हम अंश में लिख देंगे। टोटल 1 और 2 यानी कि 2 भाग यहाँ पर लिखे हुए हैं। कितना भाग इसमें से कलर किया हुआ है, तो 1 भाग कलर किया हुआ है। टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 हमने लिख दिया हर में। 1 2 3 4 5 भाग इस पे कलर किए हुए हैं, तो 5 को हम लिख देंगे अंश में। कहने का अर्थ ये कि आधा, यानी कि दोनों चित्रों का आधा आधा भाग भरा हुआ है। 1/2 कैसे 5/10 के बराबर हुआ, तो आप देख सकते हैं 5 एकम 5 5 दूना 10। जब इसको काटेंगे या भाग देंगे तो उत्तर 1/2 ही आएगा। 1 2 3 4 5 5 चित्रों में से 1 और 2 फील है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 में से 1 2 3 4 चित्र आपके फील हुए हैं। अगर काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 2 पंजा 10 2/5 बराबर 2/5 हो गया है। तीसरे चित्र में 1 2 3 कुल 3 भागों में से एक भाग फिल किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कुल 6 में से 1 और 2 भाग फिल किए हुए हैं। इधर काटते 2 एकम 2 2 तिया 6। 1/3 बराबर है 2/6 के। चौथा है 1 2 3 4 कुल 4 में से 1 2 3 भाग भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 भागों में से 1 2 3 4 5 6 भाग भरे हुए हैं। 2 तिया 6 2 चौक 8 3/4 बराबर 6/8। पांचवा है 1 2 3 4 5 कुल 5 में से 1 2 3 4 भाग फिल किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग फिल किए हुए हैं। 4/5 बराबर 8/10, जैसे कि 2 के भाड़े में 4 बार में आता है 8 और 5 बार में आता है 10। 4/5 बराबर है 8/10 के। छठा है 1 2 कुल 2 में से एक भाग फिल किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 भाग भरे हुए हैं। 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2 बराबर है 3/6 के। सातवें में देखते हैं 1 2 3 4 कुल 4 में से एक भाग भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 में से 1 और 2
दो भाग आपके फिल किए हुए हैं। 1/4, 1 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 बराबर 2/8। 1 2 3, कुल 3 अंश में से 1 2 भाग भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 में से 1 2 3 4 भाग भरे हुए हैं। 2/3 बराबर है 4/6 के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये आपका उत्तर आ गया 2/3 बराबर 2/3। नवा है 1 2, 2 में से 1 भाग भरा हुआ है। 1 2 3 4, अंश में 4 है। 1 2 भाग इसमें भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 4 भाग भरे हुए हैं। जब हम इनको काटेंगे तो तीनों संख्याएं बराबर होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो तीनों संख्याएं ये बराबर है। कार्यपत्रक 8 में आपको निम्नलिखित संख्याओं को पूरा करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में दिया गया है 1/5 धन 2/5, यानी कि ये संख्या है 1 2 3 4 5। 5 में दोनों का हर है, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है। ये 1/5 है। 5 में से 1 भाग भरा हुआ है यानी 1/5, और ये 5 में से 2 भाग भरा हुआ है यानी 2/5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, हर तो वही रहेगा 5, और 1 जब फिल हुई संख्याओं को जोड़ेंगे, भरी हुई संख्या को, तो 1 2 और 3/5 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिन भी संख्याओं का हर समान होता है उसमें हम केवल ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं और हर को जो का त्यों ही रखते हैं। आगे के प्रश्न में आप जब हल करेंगे तो ये ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। जैसे आपको प्रश्न क्रमांक 1 समझाया जाएगा अभी। जैसे एक वृत्त है, इसके कितने भाग है? 1 2 3, यानी कि 3 तो हम लिख ही देंगे। और 3 में से ये एक भाग 1/3, यानी कि 3 में से ये एक भाग भरा हुआ है, और 1/3 यानी 3 में से ये भाग भी भरा हुआ है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 भाग भरे हुए हैं, उत्तर आ जाएगा 2/3। अगर आप इसको सीधे करना चाहें तो जब हर एक समान हो तो हम हर को लिख देते हैं पहले, 3 का 3 हमने लिख दिया, और ऊपर वाले दोनों अंशों को जोड़ देते हैं। 1 और 1 हो जाएगा 2, उत्तर आ जाएगा हमारा 2/3। एज इट इज़ हम सारे प्रश्नों को कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग है, और 1 2 3 4 5 भाग उसमें से भरे हुए हैं। यहाँ पर दोनों हर समान है, हमने एक बार हर को लिख लिया, 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5/6 हमारा उत्तर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग है। 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 भाग भरे हुए हैं। यदि इसमें इस प्रकार से करें, दोनों का हर समान हो तो हर को एक बार लिख देते हैं। ऊपर वाले अंशों को जोड़ने पर 5 धन 1 बराबर हो जाएगा 6, ये उत्तर आ जाएगा 6/8। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 2 के फाड़े से 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 चौक 8, 3/4 इसका उत्तर आ जाएगा। और अगर आप नहीं काटना चाहें तो आप 6/8 भी लिख सकते हैं। चौथा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 में से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 भाग भरे हुए हैं। अगर आप इसमें देखना चाहें, दोनों का हर समान है, हमने हर को एक बार लिख लिया। 9 का 9, 6 और 3 9। इस प्रकार हम जोड़ करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे बिना चित्रों की सहायता से। दोनों का हर समान है, हमने हर को एक बार लिख दिया। 6, दोनों अंशों को जोड़ेंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3। दूसरे में हर है 4, 3 और 1 हो जाएगा 4। हर है 10, 1 और 1 हो जाएगा 2। हर है यहाँ पर 10, अंशों को जोड़ने पर हो जाएगा 5। यहाँ पर भी हर 10, अंश को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7। हर में है 6, 4 और 1 हो जाएगा 5। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार हम हर दोनों संख्याओं के हर को एक ही बार हम लिख देते हैं, और ऊपर वाले हर अंश यानी कि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा।
8वें का आ जाएगा हर 3, 1 और 1 2, अंश को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/10। ये हो जाएगा आपका 2/6, 9 और 1 10/10, 3/5, 2/8। आप इसको काट भी कर सकते हैं, पर अगले प्रश्न में हम इसको काटेंगे, अभी यहाँ पर स्पेस की कमी है। 4/10, 4/6, 16 का आएगा 3/8, 6/6, 8/10। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कार्यपत्रक 9 में आपको निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर हर समान है। हर समान होने पर कैसे योग ज्ञात करते हैं, अभी हमने ऊपर ही किया था जस्ट, और यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है 3/4 धन 1/10। तो हम क्या करेंगे, दोनों हर समान है तो एक बार हमने लिख दिया, और ऊपर वाले अंशों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। 3 धन 1, उत्तर आ जाएगा 3 और 1 4, 4/4। इसको जो दोनों जगह समान संख्या है, 4 एकम 4, 1 कट गया, उत्तर आ जाएगा 1। जब हर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी कि उत्तर आपका आ जाएगा 1, एक पूर्ण संख्या। फिर दूसरा है 5/2 धन 3/4, दोनों का हर समान है, एक बार हमने लिख दिया। 5 धन 3, 5 और 3 हो जाएंगे 8, 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, उत्तर आ जाएगा आपका 4। क्योंकि जब हर में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लिखना आवश्यक नहीं समझा जाता। चौथा है 4/5 धन 1/5, दोनों के हर समान, एक बार लिख दिया। 4 धन 1, उत्तर हो जाएगा 5/5, 5 एकम 5, दोनों ही 5 के भाड़े में एक बार में आते हैं, कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 1। पांचवा है 7/6, 5/6, दोनों के हर समान है, एक बार लिख दिया। 7 धन 5, 7 और 5 हो जाएंगे 12, 6 के फाड़े में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, उत्तर आ जाएगा आपका 2। अब इसी के प्रश्न 2 में है योग आपको ज्ञात करना है, पर अब इस बार कंडीशन ये है कि हर असमान है। दोनों संख्याओं के हर, यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देखिए, दोनों संख्याओं के हर असमान है, समान नहीं है। इसका हर 3 है और इसका हर 4 है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों हरों को समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हर समान नहीं होंगे हम उनका योग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हर समान करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इस संख्या में इस वाले हर का गुणा कर देंगे। जैसे 2 में भी 4 का गुणा और 3 में भी 4 का गुणा, और इस वाले हर का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे। इस वाले हर यानी कि 3 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो हमारा हर समान हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। हर समान करने के लिए इस वाले हर का गुणा इन दोनों संख्याओं में, इस वाले हर का गुणा इन दोनों संख्याओं में किया गया। 2/3 में 4 का गुणा किया गया, और 1/4 में 3 का गुणा दोनों संख्याओं में किया गया। जब हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो हमारे हर समान हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, 2 में 4 का गुणा करने पर 8 आ गया, 3 में 4 का गुणा करने पर आ गया 3 चौक 12, 1 में 3 गुणा करने पर 3 एकम 3, और 4 में 3 गुणा करने 12। हमने देखा कि हमारे हर समान हो गए। अब सिंपली हम क्या करते हैं, हर समान होने पर हर को एक बार लिख दिया और ऊपर वाली संख्याओं को हमने जोड़ दिया। 8 और 3 हो जाएंगे हमारे 11, और आंसर आ गया 11/12। इसी विधि से हम अगली संख्याएं लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास है 2/3 धन 1/2। हर असमान है, और अभी हमने देखा था असमान हर हो तो क्या करना है, इस वाले 2 का गुणा इसमें भी और इसमें भी करना है, इस वाले 3 का, इस वाले हर का गुणा इसमें भी और इसमें भी करना है। कैसे, 2/3 गुणा इस वाले हर का गुणा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। धन ऐसे कि ऐसे रहेगा। अगली संख्या है 1/2।
इस 1/2 में हम गुणा करेंगे इस वाले हर का। तो 1/2 गुणा इसमें भी 3 का करेंगे और इसमें भी 3 का करेंगे। अब 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, धन का धन 1 गुणा 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब हमारे हर समान हो गए। हमने हर को एक समान बनाने के लिए जो दूसरी संख्या का हर था उसका दोनों संख्याओं में गुणा किया। तो जब हमारे हर समान होते हैं तो हम एक बार हर को लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 4 और 3 हो जाएगा 7। उत्तर आ गया हमारा 7/6। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3/4 धन 5/2। दोनों संख्याएं असमान हर वाली है। हमने को क्या करना है, इस वाली संख्याओं में इस हर का दोनों में गुणा कर देना है और इन दोनों संख्याओं में इस वाले हर का गुणा कर देना है। कैसे? 3/4। 3/4 में हम किसका गुणा करेंगे? सामने वाले हर का। सामने वाली हर है 2, तो दोनों में इसका गुणा हो जाएगा। धन का धन, दूसरी संख्या है 5/2। 5/2 में हम किसका गुणा करेंगे? विपरीत वाली हर का। विपरीत वाली हर का माने 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, धन 5 पचोक 20, 2 चौक 8। अब देखते हैं कि हमारे हर समान हो गए हैं। एक बार हम लिख देंगे समान हर होने पर। 20 और 6 हो जाएंगे 26। आप इसको काट भी सकते हैं 2 के पहाड़े में। 8 आता है 4 बार में। 2 एकम 2, 2 तिया 6। उत्तर आ जाएगा आपका 13/4। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 4/3 धन 2/5। दोनों का हर समान करने के लिए विपरीत वाले हर का हम गुणा करेंगे। 4/3 में विपरीत वाली हर है 5, दोनों में 5 का गुणा होगा। धन 2/5 में गुणा होगा विपरीत वाली हर यानी कि 3 का। 4 पंज 20, 5 15, धन 2 3 दूना 6 या 2 तिया 6, 5 15। हर समान हो चुके हैं। 15 हम एक बार लिख देंगे। 20 धन 6 बराबर 26/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। चौथा है 12/5 धन 3/4। 12/5 में गुणा करेंगे विपरीत वाली हर यानी कि 4 का। दोनों संख्याओं में 4 का गुणा हो जाएगा। धन का धन 3/4 में गुणा होगा 5 का। 3 गुणा 5, 4 गुणा 5। 12 चौक 48, 4 पंज 20। इधर 5 15, धन 4 पंज 20 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के हर समान हो चुके हैं। तो हम हर को एक बार लिख देंगे। 20 और 48 और 15 को हम जब जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 63। 8 और 5 13 का 3, सिलाया 1, 4 और 5 और 1 6। 63/20 ही आपका आंसर आ गया। छठा है 3/4 9/5। असमान हर समान बनाने के लिए 3/4 में गुणा होगा विपरीत वाली हर यानी 3 गुणा 5/4 गुणा 5। धन 9/5 में गुणा होगा विपरीत वाली हर यानी कि 4 का इसमें भी गुणा होगा, 4 का इसमें भी गुणा होगा। 3 पंज 15/4 पंज 20। धन 9 चौक 36/4 पंज पचोक 20। अब हर समान हो गए हैं। 20 का 20, ऊपर 15 और 36 को जोड़ने पर आ जाएगा उत्तर 51। ये हो गए हमारे आंसर। कार्यपत्रक 10 में आपको सोचे समझे और लिखे, सेम जैसा हमने ऊपर किया था जोड़, उसी के अनुसार आपको घटाव करना है। कैसे? जैसे हर समान होने पर केवल ऊपर वाले अंश को घटा देना है। जैसे यहाँ पर एक 6 भाग है, कितना 6 में से 3 भाग
है उन 3 भाग में से आपको 6 में से 1 भाग यानी 6 में से 3 में से 1 भाग को आप घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2/6 यानी कि 2 भाग आपके 6 में से 2 भाग बचेंगे। कोई संख्या है जिसके 6 भाग है, उस संख्या के 2 भागों में से 1 भागों को घटाना है तो आपके पास 2 भाग बचेंगे। डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए 3/6 दोनों के हर समान है, 6 लिख दिया, 3 - 1 बराबर 2/6 आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। इसी विधि से अगले सारे उत्तर करने हैं आपको। जैसे किसी संख्या के 5 भाग है, दोनों हर समान है, लिख दिए 3 - 1 बराबर 2/5 यानी कि 5 भाग है, उसमें से 3 में से 1 भाग को गायब कर देंगे या घटा देंगे तो 2 भाग हमारे पास बचेंगे। ये 2 भाग हमारे पास बच रहे हैं। दूसरे में हर समान लिख दिया, ऊपर वाले अंश को 4 - 3 यानी कि 1/4 आपका उत्तर आ जाएगा। तीसरा है दोनों के हर समान 3 लिख दिया, 2 - 1 बराबर 1/3 ये आपका उत्तर आ जाएगा। 1 भाग इसमें 3 में से 1 भाग बचेगा भरा हुआ। यहाँ पर टोटल 7 भाग है, 7 हर समान है, 7 लिख दिया, 5 - 4 बराबर 1/7 यानी कि टोटल 7 भाग में से 4 भरे हुए भागों को हटाने पर 5 में से 4 भरे हुए भागों को हटाने पर 1 भरा हुआ भाग शेष होगा। 7 में से अब 1 भाग भरा हुआ है। इसी विधि का प्रयोग करते हुए हम इन सभी प्रश्नों के हल करेंगे, सीधे डायरेक्ट करेंगे। हर को हम लिख देते हैं, समान हर है तो 7 में से 2 गया तो 5, हर समान है, 3 में से 3 गया तो 0 यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 0। 0 में हम भाग देंगे तो 0, क्योंकि तीनों में से तीनों ही भाग हटा दिए तो 0 आएगा उत्तर। 3 में से 1 गया तो 2 और हर समान है तो हमने लिख दिया। यहाँ पर भी हर समान, 4 में से 2 गया तो 2, हर समान है, 3 में से 1 गया तो 2, हर समान है, एक बार लिख दिया, 8 में से 2 गया तो 6, हर समान होने पर लिख दिया सेम, 4 में से 2 गया तो 2। अगले का आ जाएगा 7 - 1 यानी कि 6 और 10 का 10 हर समान है, इसका हो जाएगा 4/10, 2/10, इसका हो जाएगा 0, 1/8, 13 का हो जाएगा 1/4, 1/8, 2/8, 3/6, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि 4/10 में से 4/10 पूरा ही घटा देंगे तो उत्तर 0 ही आएगा, 2/8। इस प्रकार आप सारे उत्तरों को हल करके मिलान कर सकते हैं। कार्यपत्रक 11 में आपको निम्न भिन्नों को घटाना है। यहाँ पर हर समान है जैसे कि हमने ऊपर किया था, पर इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। कैसे? हर यहाँ पर समान है तो हमने एक बार लिख दिया, ऊपर वाले अंश को हम घटा देंगे, 4 - 1, 4 में से 1 गया तो आएगा 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3/3 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 1। दूसरा है, दूसरे में भी हर समान है, एक बार लिख दिया, 5 - 3, 5 में से 3 गए तो उत्तर हो जाएगा 2, 2/2 यानी कि कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 1। हर समान है, एक बार लिख दिया, 9 - 2, 9 में से 2 गए तो 7/5, इसका उत्तर आ जाएगा। 5वें में भी हर समान है, एक बार लिख दिया, 4 - 2, 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप ठीक कर लीजिए, 4 में से 2 गए तो 2 और बटे में 3, 2/3। हर समान है, एक बार लिख दिया,
25 में से 10 जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 15। 15/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हर असमान है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भिन्नों का जो योग होता है और भिन्नों का घटाव होता है वो सेम ही विधि से किया जाता है, बस चिन्हों का थोड़ा अंतर हो जाता है। वहाँ पर जोड़ना होता है और यहाँ पर घटाना होता है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं होता है। जब असमान भिन्न होते हैं तो सेम जिस विधि से हमने ऊपर किया था उसी विधि में जो विपरीत वाला हर होता है उसका इस वाली संख्या में और इस वाले भिन्न का इस वाली संख्याओं में दोनों में गुणा होता है। जैसे यहाँ पर अंश हर को समान करने के लिए 4/3 में गुणा किया गया सामने वाली हर यानी कि 2 का इसमें भी गुणा किया गया और इसमें भी गुणा किया, और इस वाली संख्याओं में इस वाले हर का यानी कि 1/2 में 3 का इस ऊपर भी गुणा किया गया, नीचे भी गुणा किया गया। जब 3 गुणा 6 हो गया, यहाँ पर 2 तिया 6 हो गया है, 4 दूनी 8 हो गया है, 1 और 3 का गुणा 3 हो गया है। अब हर समान हो गई तो हर को लिख दिया, 8 में से 3 गए तो उत्तर आ गया हमारा 5/6। सेम टू सेम विधि से हम इन सभी प्रश्नों का हल करते हैं क्रम बाय क्रम। 5/2 ऋण 2/3 हर असमान है। समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/2 में गुणा करेंगे इस वाले हर यानी कि 3 का, चिन्ह है ऋण का तो ऋण लिख दिया। अब 2/3 में गुणा करेंगे इस वाले हर का यानी कि 2 का। हल करते हैं, 5 × 3 = 15, 2 तिया 6, ऋण का ऋण, 2 दूनी 4, 3 दूना 6। हर हमारे हो गए समान, एक बार हमने लिख दिया। 15 ऋण 4, 15 में से 4 बनेंगे जाएंगे तो बचेंगे 11 और बटे 6, ये इसका आंसर हो गया। दूसरे में देखते हैं, 7/4 हर असमान है तो हम विपरीत हर का गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा होगा, 2 का इसमें गुणा होगा, ऋण का ऋण 3/2 गुणा होगा विपरीत हर यानी 4 का इसमें भी गुणा होगा, 4 का इसमें भी गुणा होगा। 7 × 7 दूनी 14, 4 दूना 8, ऋण का ऋण 3 चौक 12, 2 चौक 8। हर समान हो चुके हैं, एक बार लिख देंगे। ऊपर वाली भिन्नों का अंशों का हम घटाव कर देंगे, 14 में से 12 जाएंगे तो उत्तर आएगा 2/8। अगर हम काटना चाहें तो 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 11/5 ऋण 4/3 हर इनके असमान है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 11/5 में गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि विपरीत वाली हर है 3, माइनस का माइनस, 4/3 में गुणा होगा 5 का। हल करते हैं, 11 × 33, 5 × 15, ऋण 4 × 5 20, 3 × 5 15। हर हो गए हैं समान, एक बार लिख देंगे। 33 ऋण 20, उत्तर आ जाएगा आपका 13, 13/15। पांचवा है 6/5 ऋण 2/3 हर असमान है, विपरीत वाले जो हर है उसका गुणा करेंगे, 2/3 में गुणा होगा 5, इधर भी 5 का। हल करते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 5 × 15, ऋण 5 दूना 10, 3 × 5 15। हर हो चुके हैं समान, 18 में से 10 हम घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 8/15। अगला है 9/4 ऋण 5/3 दोनों का हर है असमान। समान हर करने के लिए विपरीत वाले हर का हम करेंगे गुणा। विपरीत वाला हर है 3, ऋण का चिन्ह, इधर विपरीत वाला हर हो जाएगा 4, 9 × 27, 4 × 12, ऋण 5 चौक 20, 3 चौक 12। दोनों के हर समान हो गए हैं, 27 ऋण 20 हो जाएगा 7/12। जिस विधि से हमने ऊपर हल किया था उसी विधि से हमने नीचे भी हल किया है। अब कार्यपत्रक 12 में आपको सीखना है भिन्नों का गुणा, जो कि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है।
केवल ऊपर ऊपर वाले अंशों का गुणा कर देना है, नीचे हरों का गुणा कर देना है, उत्तर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 3 में गुणा कर दिया है 5 का, 5 3 15, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा और नीचे वाली संख्याओं का गुणा, तो उत्तर आ जाता है। सबसे पहले हमने भिन्नों का योग सीखा था, फिर हमने भिन्नों का घटाव सीखा है और अब हमने भिन्नों का गुणा करना सीख रहे हैं, जिसमें केवल अंश का गुणा कर देना, नीचे हर का गुणा कर देना है। ऊपर वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा और नीचे वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हम भिन्नों का गुणा सीख जाएंगे। ये देखिए संख्या दी गई है जिसमें 2 का गुणा 5 से कर दिया गया है, 2 5 10 और 3 का गुणा 4 से कर दिया गया है। अगर आप इसको सरल करना चाहें या काटना चाहें तो इसमें काटने का ये है कि सामने वाला 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका गुणा हम सरल करके भी कर सकते हैं, बाद में भी आप काट सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से पसंद आए आप उस तरीके से इनका हल कर सकते हैं। पर हल करने की विधि केवल इतनी है कि ऊपर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा 3 गुणा 2 बटे 5 गुणा नीचे वाले हरों का गुणा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 सत्ता 35 हो जाएगा। दूसरे में 4 गुणा 2 बटे 3 गुणा 5, 4 दूना 8, 5 3 15। तीसरा हो जाएगा 5 गुणा 3 बटे 2 गुणा 10, 5 3 15 और 2 धाम 20। अगर आप इसको काटना चाहें तो 5 5 5 दूनी 5 3 15 और 5 20, 3 बटे 4 भी इसको आप कर सकते हैं काट कर, क्योंकि कैंसिल भी हो जाता है। 7 गुणा 6 बटे 12 गुणा 5, 6 42 और 12 5 60। 2 के पहाड़े से करते हैं पहले, 2 दूना 4, 2 एकम 2 30, फिर 3 के पहाड़े से 3 धाम 30, 3 सत्ता 21, 7 बटे 10 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको भाग के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर आप इसको कैंसिल भी करके इसको सरल कर सकते हैं। 8 गुणा 9 बटे 3 गुणा 4, 8 नमक की 72 और 3 चौक 12। 2 के पहाड़े से हम देंगे या फिर 12 के पहाड़े से यदि आप देते हैं तो 12 बार 24 बार 36 बार 54 बार 50 बार 6 72, उत्तर आपका आ जाएगा 6। यदि आप पहले ही इसको शुरुआत में ही सरल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहीं पे आप कर सकते हैं, ऊपर 2 तिया हो जाएगा ये 6। यहीं पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको आगे बढ़ाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी आपको सरल लगे उस विधि का आप प्रयोग करके प्रश्नों को हल करें। यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 एकम 3, 2 एकम 2, उत्तर आपका 1 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहें और इसको आगे बढ़ाना चाहें तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। 2 गुणा 3 बटे 3 गुणा 2, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया, उत्तर आ गया 1। दोनों विधि से उत्तर वही आएगा। 11 गुणा 12 से भी आप कर सकते हैं, 4 गुणा 22 से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आप 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 एकम 4, 4 3 12, ऊपर 3 हो गया और नीचे 2, 3 बटा 2 उत्तर आ गया। यदि आप इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं और आप इसको सीधा गुणा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का आप गुणा करेंगे। जैसे ऊपर संख्या क्या है 11 गुणा 12, इसका उत्तर आएगा 132 और नीचे वाले का आ जाएगा 88। यदि आप इसको काटेंगे भाग देंगे तो उत्तर आपका 3 बटे 2 आएगा, क्योंकि 44 के पहाड़े में 3 बार में आता है 132 और 88 2 बार में आता है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 13 की ओर, जिसमें निम्नलिखित भिन्नों का भाग कीजिए। अब गुणे के बाद हम सीखते हैं भिन्नों का भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग के चिन्ह की जगह गुणा लगाना पड़ता है और जो दूसरी वाली भिन्न है उसको हम पलट देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर 3 बटे 2 है, भाग करना है 6 बटे 5 में, तो भाग की जगह हम क्या कर देंगे गुणा, और इस वाली भिन्न को हम पलट देंगे। 6 बटे 5 है तो हम इसको कर देंगे 5 बटे 6 और फिर
ऊपर वाले अंशों का गुणा और नीचे वाले हर का गुणा, सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा 3 पंजे 15, 6 दूना 12। ये देखिए आपका उत्तर आ गया। ये आपको काटना चाहे तो 2 तिया 2 चौक 12 और 2 पंजा 15, 5/4 इसको आप सरल कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए उत्तर। सेम इसी विधि से हम अगले प्रश्नों को करते हैं। जब आप सारे प्रश्नों के हल करेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। क्या करना है हमें, 1/2 का 1/2 लिख देना है। हम भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। हमें भाग करना है तो भाग के स्थान पर हम लिख देंगे गुणा, और जब हम इसको भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो हम भिन्नों को पलट देते हैं। 3/2 का हो जाएगा 2/3। अब सिंपली ऊपर वाली संख्या का 2 एकम 2, 3 दूना 6, अगर काटेंगे तो 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। दूसरी संख्या में देखते हैं, 4/3 भाग की जगह हो जाएगा गुणा। जब भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो भिन्नों को पलटेंगे। 5/4 का हो जाएगा 4/5, 4 चौक 16 और 3 पंजा 15, 16/15 इसका उत्तर आ गया। तीसरा है 11/12, भाग को गुणा में करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी। 4/6, ऊपर हो जाएगा 11 चौक 44 और 12 छः 72। जब हम काटेंगे तो 2 के फाड़े से 2 तिया 6, 2 छः 12, 22। फिर काटेंगे 2 एकम 2 11, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 11/18 इसका उत्तर आ जाएगा सरल करने पर। चौथा देखते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हर समान है। ये हम यहाँ पर गुणा और भाग में हर समान को नहीं देखा जाता है, यहाँ पर केवल गुणा किया जाता है। हर समान केवल धन और ऋण में देखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, 5/7 को ऐसे लिख देंगे, भाग की जगह कर देंगे गुणा और भिन्न को हम पलट देंगे। 5 7 35 और ये हो जाएगा 70। काटेंगे 5 के फाड़े से, 5 7 35 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20, फिर वापस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। 35 एकम 35, 35 दूना 70 भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप काटना चाहें तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, 7 एकम 7, यहाँ से भी आप इसको काट सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से कटती है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 1/2 यहाँ पर भी आप उत्तर कर सकते हैं। और आप अगर डिटेल में करना चाहें, आपको ये विधि कठिन लगती है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ऊपर से ही आप, जैसे अब इस प्रश्नों को हम ऊपर ही काट कर करते हैं, सरल करके करेंगे। 6/5 को 6/5 लिख दिया, भाग की जगह गुणा कर दिया। 9/10 का 10/9 हो जाएगा। संख्याएं कैसी कटती है ध्यान रखिएगा, ऊपर की संख्या नीचे की किसी भी संख्या से, यानी ये 6 जो है ये 5 या 9 से कट सकता है। ये 10 जो है ये भी 5 या 9 से कट सकता है। 6 और 10 को हम नहीं काट सकते हैं और 5 और 9 को भी नहीं काट सकते हैं, है ना। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाती है। कैसे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 के बारे में 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऊपर क्या बचा 2 गुणा 2 यानी 2 और 2 4, और नीचे क्या बचा 3 गुणा 1 यानी कि 3, 4 3 मतलब 4/3 इसका उत्तर आ गया है। अगर हम ऊपर ही सरल कर लेंगे तो हमें इतना गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। 15/4 भाग को बनाना है गुणे में तो ऋण पलटेगी, 8/3 हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 पंज 15, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ऊपर क्या बचा 5 और 2, 5 गुणा 2 बराबर 10, और नीचे क्या बचा 1, और नीचे जब 1 होता है हर तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है 12/15 भागित 6/30। 12/15 भाग को बनाएंगे गुणे में, जैसे ही गुणे बनाया भिन्न हमारी पलट जाएगी, 30/6 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ऊपर क्या बचा 2 गुणा 2 बराबर 4, नीचे 1 है तो 1 को लिखना आवश्यक नहीं है। अगला है 7/4 भाग को गुणा में बदलेंगे तो गुणा
2/11, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 और ये तो कटेगा ही नहीं। ऊपर क्या बचा है 7 गुणा 1 बराबर 7 और नीचे बचा है 11 और 2, 11 गुणा 2 बराबर 22, 7/22 इसका उत्तर हो जाएगा। कार्यपत्रक 14 में देखते हैं, इनको सरल करना है। जिस विधि से अभी हमने हल किए प्रश्न सेम उसी विधि से हल करते हैं। पहले तीसरा और पांचवा कर लेते हैं इधर साइड वाले। जैसे 8/14, यहाँ पे गुणा है, ध्यान रखिएगा ये गुणा है। चिन्हों का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया गया है तो गुणे में कुछ नहीं करना होता है। ऊपर वाले संख्याओं को पहले हम इसको काट लेते हैं। 2 चौको 8, 2 पंजे 20। इसको यहाँ पर इसलिए काटा जा सका क्योंकि हल हो चुका है। इसको हम यहाँ पर नहीं काटेंगे जब तक हम भिन्न को परिवर्तित नहीं करेंगे। वापस 2 के फाड़े से 2 6 12, 2 7 14। ऊपर है 4 गुणा 6, 6 चौक 24 और नीचे आ गया 7 पंज 35। इसका उत्तर आ गया 24/35। दूसरा है भाग में हमको क्या करना पड़ता है 5/15। भाग की जगह हम कर देंगे गुणा और जैसे ही गुणा करेंगे भिन्न पलट जाएगी, हो जाएगा 12/9। तो ये 3 के फाड़े से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजा 15। ऊपर हो गया 5 चौक 20 और नीचे हो गया 9 45 और कटेगा 5 के फाड़े से 5 चौक 20 और पनाम 45। उत्तर आ जाएगा आपका 4/9। जब तक आप ये कैंसिल होता है तो तब तक आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और सरल बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 4/12। भाग है तो भाग की जगह करेंगे गुणा और भिन्नों को पलट देंगे तो हो जाएगा 18/28। ये कट जाएगा, हम इसको काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 7 28, 3 चौक 12, 3 6 18। ऊपर आ गया 6 एकम 6 और नीचे सचौक 28 और कटेगा 3 के फाड़े से नहीं 2 के फाड़े से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 चौका 8। 3/14 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कट रहा है, जहाँ पर कैंसिल होना बंद हो जाए वहाँ पर आप फाइनल उत्तर आ जाएगा प्रश्न का। अगला है 9/27, धन वाला है। ध्यान रखिएगा धन का चिन्ह है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हरों को समान करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम हर को समान करने के लिए 9/27 में गुणा करेंगे 9 का, धन का चिन्ह जो का त्यों। फिर इस वाले हम भिन्न में गुणा करेंगे इसका हर का 27 गुणा 27। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसको सरल कर सकते हैं या गुणा भी कर सकते हैं। जैसे ये 9 से ये 9 काट दिया, 9 एकम 9, 9 त्या 27, 1/3 इसका उत्तर आ गया। धन 9 त्या 27, 3 एकम 3 आम 27, 1/3 इसका भी आ गया। तो उत्तर आ जाएगा इसका 3, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। एक विधि इसकी ये भी है कि आप लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल सकते हैं। जहाँ पर बड़ी संख्या है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। लघुत्तम कैसे निकालते हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 27 है, दोनों के समान अभाज्य गुणनखंडों को निकालते हैं। सबसे पहले हम देंगे 2 से तो जाएगा नहीं भाग, तो हम देंगे 3 से। 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बार में और 27 आता है 9 बार में। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा सीधा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब तीनों को हम गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 आपका आ रहा है इसका एलसीएम। तो दोनों में हम लिख देंगे 27, इधर भी हम लिख देंगे 27।
धन का धन। यहाँ पर क्या करेंगे हम 9 में गुणा करेंगे 9 का, और यहाँ पर गुणा करेंगे 27 में 3 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया गया है 12/36 भाग है, तो भाग की जगह गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा किया हमारी भिन्न पलट जाएगी 48/6। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं अपन। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ऊपर आ रहा है 2 और 4, 2 गुणा 4 हो जाएगा 8, और नीचे 3 गुणा 1 बराबर 3, 8/3 इसका आंसर होगा। छठा है 8/30 ऋण 4/32। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। 4/32, 4 एकम 4, 4 और 2 32। 8 को सरल करेंगे 4 फाड़े से, या फिर 2 से फाड़े से करते हैं। 2 चौक 8, और ये 15। ऊपर हो जाएगा 4/15 ऋण 1/8। अब इनके हरों को समान बनाने के लिए हम पुरानी विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे? 4/15 में हम गुणा करेंगे इस वाली हर का 4 गुणा 8/15 गुणा 8 ऋण का ऋण 1/8 में हम गुणा करेंगे इस वाली हर का, ताकि हमारे दोनों हर समान हो जाए। दोनों संख्याओं में गुणा होगा। 4 में 8 का में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर 4 और 2 32, और 15 में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। ऋण का ऋण 15 एकम 15, और ये 8 और 15 का गुणा हो जाएगा 120। अब हर समान हो गया है। एक बार हम हर को लिख देते हैं। 32 में से 15 जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 17। ऊपर भी जो हमने जोड़ दिया था उसमें आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया था। इसी प्रोसेस से आप उसको भी कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 2 है, बॉक्स में संख्या लिखे ताकि 2 गुणा 3 में ऐसी कौन सी भिन्न का गुणा करेंगे कि हमारा उत्तर आ जाएगा 10 गुणा 30। और दोनों एक ही संख्या का गुणा करते हैं, तो यदि हम 2 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 दूना 10, और 3 में हम यदि गुणा करेंगे 10 का तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 धाम 30। बॉक्स में संख्या लिखे ताकि 6/8 गुणा हो जाए आपका। 6 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे कि 54 आ जाएगा। 6 9 की 54, 6 में हम 9 का गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। और 8 में भी यदि हम 9 का करेंगे 9 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 9 की 72। अगला है, हल करें 10 का 1/8। का अर्थ होता है गुणा, तो 10 का 10, का की जगह गुणा 1/8। 2 के फाड़े से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे 4 का 4। 14 का 5/8 का की जगह कर देंगे गुणा, 2 चौक 8, 2 सती 14। ऊपर बचे 7 और 5, 7 7 पंजे 35, और नीचे 4। 3/4 का 1/2 का अर्थ होता है गुणा, ऊपर संख्याओं का और नीचे संख्या का। 3 एकम 3, 4 दूना 8। यहाँ पर का अर्थ गुणा, ऊपर वाले अंशों का। 5 दूना 10, और 3 अटू 24। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो जाएगा हमारा 5 और 1 और 2, 5/12 हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 के फाड़े से कैंसिल हो रहा है। कार्यपत्रक 15 में देखते हैं, आशा 120 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? किताब के कुल पन्ने हैं 250, और आशा ने पढ़े हैं
75 यानी 75। और बबीता ने पढ़ा है इसी किताब का 1/2 भाग यानी कि 250 का 1/2 भाग। अब इसको हम निकाल लेते, सरल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 150 का हो जाएगा 250 का हो जाएगा 125 यानी 125 किताब पन्ने पढ़े हैं बबीता ने। तो किसने कम पढ़ा है? तो आशा ने कम पढ़ा है। आशा ने पढ़ा है 75 और इसने पढ़ा है 125 यानी 125 बबीता ने पढ़ा है। बबीता के पन्ने ज़्यादा है। और पर यहाँ पर पूछा है किसने कम पढ़ा, तो हम लिख देंगे आशा ने कम पन्ने पढ़े। दूसरा है रहीम ने 1 घंटे के 136 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 का 4 भाग तक का व्यायाम किया। किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? तो हम इसको निकाल लेते हैं। 1 घंटा बराबर होता है हमारा 60 मिनट। 60 मिनट। तो रहीम ने 1 घंटे का 3/6 यानी कि 60 का अर्थ होता है गुणा 3/6 भाग तक व्यायाम किया। और रोहित ने, यहाँ पर हम लिख देते रहीम, और रोहित ने किया है 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का 3/4 भाग। अब इसको हम सरल करते हैं। 6 एकम 6, 6 धाम 60, 10 गुणा 3 हो जाएगा 30। और यहाँ पर काटेंगे हम 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 15, 15 तिया 45। किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? तो यहाँ पर रोहित ने 45 मिनट यानी कि ज़्यादा समय तक व्यायाम किया। तीसरा प्रश्न है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था? यहाँ पर एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि रितु ने एक सेब का कितना भाग खाया। टोटल सेब है 1 और रितु ने खाया है 3/5 भाग। 1 का यानी कि गुणा 3/5 भाग। रितु का हिस्सा हम निकालते हैं। 3/5 भाग खाया रितु ने, शेष उसके भाई सोमू ने खाया यानी कि 1 ऋण 3/5। 1 में से यदि हम 3/5 घटा देंगे तो सोमू का हिस्सा निकल आएगा। तो इसके लिए हमें दोनों के हर समान करने होंगे। हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/1 में गुणा करना होगा। इस वाली हर यानी 5 का दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ऋण का ऋण, और इस वाले में उल्टे वाली हर का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ऊपर आएगा 5/5 ऋण 3/5। हर समान है 5 में से 3 गया तो 2/5। ये हमारे सोमू का हिस्सा आ गया। 2/5 आ गया सोमू का हिस्सा। सोमू का हिस्सा आया है 2/5। अब सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? 2/5। और किसका हिस्सा ज़्यादा था? हिस्सा ज़्यादा था रितु का। कितना ज़्यादा था? कितना ज़्यादा निकालने के लिए हम 3/5 में से घटा देंगे 2/5 को। हर समान है तो 5 का 5, 3 में से 2 गया तो 1/5। हम लिख सकते हैं कि सेब का 2/5 हिस्सा सोमू ने खाया। आप लिख भी सकते हैं किसका हिस्सा ज़्यादा था? रितु का हिस्सा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? तो रितु का हिस्सा 1/5 भाग ज़्यादा था। चौथा है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था? माइकल ने समय लिया 7/12 घंटा और वैभव ने समय लिया 3/4 घंटा। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया, कितना ज़्यादा था? तो एक का 7/12 है और दूसरे का है 3/4।
आप इन दोनों में हम किस प्रकार बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा काम किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3/4 को भी हर समान करना पड़ेगा। दोनों के हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का गुणा करेंगे। 4 में किस संख्या का गुणा करें कि हर 12 आ जाए, तो 4 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार हम जिस संख्या का हर में गुणा करते हैं उसका हमें अंश में भी गुणा करना पड़ता है। तो दोनों में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 4 त्रि 12। अब हमारा हर आ गया है समान 7/12 और इसका आ गया है 9/12। किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया, तो हम देख पा रहे हैं वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। और यह समय कितना ज़्यादा था, तो हम इसमें से 9/12 में से हम जब 7/12 को घटा देंगे तो समय आ जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2/12, यानी कि उसने 2/12 घंटे तक अधिक कार्य किया। इसको आप सरल कर सकते हैं, 1/6 भी कर सकते हैं, 1/6 समय तक अधिक कार्य किया। अब हम बढ़ते हैं अधिगम परीक्षण की ओर। हमने अभी तक क्या सीखा, सरल कीजिए। पहला है सरल कीजिए। पहला वाला तो आसान है, दोनों हर समान है तो एक बार लिख दिया और 3 और 1 को जोड़ दिया तो हो जाएगा 4/4। दोनों को काटा तो उत्तर आ जाएगा 1। दूसरे वाले में हर समान नहीं है, हम क्या करते हैं, 2/5 में हम दूसरे वाले का हर का गुणा करते हैं दोनों संख्याओं में। धन 3/2 में इधर वाली हर का गुणा, यानी 5 का दोनों में गुणा हो जाएगा। हल करते हैं 2/4, 5 दूना 10, धन 3 5 15, 5 दूना 10। हर समान हो गए 10 और ऊपर हो जाएगा 15 और 4 19। ये हमारा 19/10 आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में भी हर समान है तो 5 लिख दिया, 4 ऋण 1 हो जाएगा हमारा 3/5 आंसर आ जाएगा। इसमें हर को समान करने के लिए दोनों में गुणा करेंगे, 5/3 गुणा 5 गुणा 5, ऋण 2/5 में दोनों में 3 का गुणा होगा विपरीत वाली हर का। 25/5 15, ऋण 3 2 3 6/5 15, हर समान हो गए हैं। 25 में से 6 गए तो 19 उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर हर समान है तो एक बार हमने लिख दिया, 19/15 हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरे में गुणा करना है। गुणा करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले का गुणा कर दे, 2 चौक 8 और 3 5 15। दूसरे में पहले हम इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 त्रि 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर आ गया 2 और नीचे का हो गया 3। ये डायरेक्ट गुणा करके भी काट सकते हैं, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चौथे में भाग करना है। भाग की विधि होती है 2/3 को हम ऐसे ही लिख देंगे भाग की जगह, जब हम गुणा लगा देंगे और जैसे गुणा लगाते हैं तो हमको हर भी पलटनी होती है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 4/11 भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो हर को पलटना होगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 और 2 बच गए, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8, नीचे बचा 5 एकम 5, 8/5 इसका आंसर आ गया। और इस प्रकार ये हमारा जो भिन्न वाला चैप्टर था, इसके समस्त जो प्रश्न थे उनका हमने विस्तृत समाधान देख लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जो भी लाभकारी वीडियो है आपके पढ़ाई से संबंधित आपको समय पर उपलब्ध हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।